इस हमारे आज बासबानों की मीटिंग के लिए प्रभु जी आपके अनुग्रह से हम सब एक जगह इकट्ठा हो सके, हमें एक मन, एक आत्मा, एक मुंह करके रूप में प्रभु आपने स्थिर रखा है। और धन्यवाद करते जो नई टीम प्रभु हमारे सामने आई है प्रभु जी, उनका हर एक का प्रभु आपके लहू से अभिषेक करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता आपके दास प्रभु हरीश साहू के लिए जो अध्यक्ष के पद पर आपने उन्हें खड़ा किया, और हमारे रघु सर के लिए और चंद्रकांत के लिए और पूरी बॉडी और टीम के लिए पिता परमेश्वर हम आपकी अगुवाई चाहते, हम आपके भय में इस CGPLA के ग्रुप को और इसके एक्टिविटीज को प्रभु हम जिंदा रखने वाले हो सके, ऐसी हमारी अगुवाई और सहायता करें। पवित्र आत्मा का अभिषेक हर एक के जीवन में दें। आज की जितने भी एजेंडा है प्रभु उस पर हम सब एक मत होकर के हम अपने समय पर आज के कार्यक्रम को समाप्त कर सकें। धन्यवाद करते आपकी उपस्थिति के लिए, यही हमारा विश्वास है प्रभु जी। आपने कहा जहाँ कहीं भी मेरे लोग मेरे नाम से इकट्ठा होते प्रभु, आपने कहा है और ये वादा किया है कि वहां पर मेरी उपस्थिति बनी रहती है। यही हमारा काट विश्वास है प्रभु जी। इस पवित्र भवन के लिए आपकी दासी के लिए उदारता के लिए प्रभु, उन्होंने ये भवन हमारे लिए बहुत समय तक के लिए प्रभु सेवा के रूप में पासबानों को पिता उन्होंने अलॉट किया है, इसके लिए हम उनकी तारीफ करते और आपके सामने उन्हें प्रस्तुत करते प्रभु। और भी उनके घर परिवार मंडली कलीसिया हर एक को प्रभु नाम बनाम हम आपके सामने लाते, उन्हें आशीष से परिपूर्ण करें। हमारे शहर पर आपकी आशीष बनी रहे, और जो फिर से प्रभु जिस गति से ये अटैक फिर से बीमारी छोटे रूप में फिर से प्रभु आने वाली है, उसको हम आपके नाम से रोकते हैं खुदा कर। आपके लोगों को जितनों ने लोहू का टीका अपने माथे पर लिया प्रभु, वो सुरक्षित रहने वाले हो सके और दुष्ट की शक्ति का प्रभाव उन पर न पड़ सके। आज के वचन आपके दास लेके आते हैं, हमें सुनने का मन दीजिए प्रभु जी। हम उसे सुनकर अपने हृदय में उसे गांठ बांध कर रख सकें और हम आशीषित हो सके। धन्यवाद के साथ विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए, मेरा अनुरोध है कि हम में प्रत्येक अपने स्थानों में बैठ जाएंगे, और ये समय होगा हमारे लिए कि हम परमेश्वर के पवित्र कलाम को हम सुनेंगे। और सच में बाइबल बताती है क्या ही सुहावने हैं वो पांव जो परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर के आते हैं। और हमारे लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ पास्टर लीडर एसोसिएशन के हमारे अध्यक्ष रेवरेंड पास्टर हरीश साहू जी हमारे पद में हैं, और मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो सामने आएंगे और परमेश्वर के जीवित कलाम को हमारे मध्य में रखेंगे। और हम सब आदरणीय प्रभु के दास का हम ताली बजा करके प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जीते परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। सेनाओं का यहोवा सृष्टि का कर्ता हमारे मध्य में है, और यह हमारे लिए आनंद की बात है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी होती है। और मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबों के लिए। और ये हमारे नए संगठन में आज पहला संदेश है, और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ क्योंकि आप सभी परमेश्वर पिता के प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव है, और परमेश्वर पिता आप सबको दोगुना आदर के पात्र ठहराते हैं। तो वैसे ही दोगुना आदर के जो पात्र ठहराते हैं उन पर दोगुना भार भी रहता है, दोगुना जिम्मेदारी भी होती है। और इसलिए अगर हम परमेश्वर के सेवक, हम परमेश्वर पिता के प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव, अगर हम अपने दायित्व को बहुत अच्छे से पूरा कर सकते हैं, तो फिर आने वाली जो जनरेशन है या कलीसिया है वो उसी रीति से वो दिखाई देगी, उसी रीति से वो बढ़ेगी। आमीन। सो परमेश्वर के दासों का, मैं परमेश्वर के दासों के लिए बहुत ज्यादा बोझ रखता हूं, क्योंकि परमेश्वर के दास, परमेश्वर के सेवक जो मैन ऑफ गॉड होते हैं, परमेश्वर के लोग होते हैं, वो ही इस पृथ्वी पर बड़े कार्यों को करने के लिए सामर्थ्य होते हैं, और बाकी कलीसिया तो उनके पीछे पीछे चलती है।
और इसलिए परमेश्वर के जो सेवक होते हैं उनको कभी भी अपने अपने विचार को परमेश्वर के साथ में जोड़ना नहीं है। परमेश्वर के साथ में जब हम अपने विचार को जोड़ देते हैं तो वहां पर हम अपने विचारों को पहला महत्व देना शुरू करते हैं और वहां से गड़बड़ी होती है। आपने बाइबल में देखा होगा प्रभु यीशु मसीह के चेले, जिनमें 12 चेले में से एक जो पतरस था, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी प्रोफेसी उनके सामने रखी, अपनी भविष्यवाणी उनके सामने रखी कि बेटा बहुत सारे चेले, तुम में से बहुत सारे लोग मुझे छोड़कर चले जाएंगे, तो उस वक्त जो है उनकी बात को काटते हुए पतरस ने कहा, प्रभु सबके सब चले जाएंगे लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, मैं लास्ट टाइम तक तुम्हारे साथ में रहूंगा और मृत्यु तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। उसने क्या किया? यीशु के भविष्यवाणी को नकारा, यीशु के प्रोफेसी को नकारा और अपने विचार को उन्होंने प्रभु के सामने रख दिया। लेकिन जब सही समय आया, हम सब जानते हैं कि वो मुकर गया। लेकिन वहां पर वो चैलेंज कर रहा था कि मैं यीशु के साथ में रहूंगा, भले सबके सब छोड़कर चले जाए परंतु मैं ना चाहूंगा। तो हम कई बार क्या करते हैं, अपने जिद को, अपने विचार को हम परमेश्वर को थोप देते हैं कि नहीं प्रभु आप गलत हो, मैं सही हूं। सेवकों में बहुत सारे गुण होते हैं। हम प्रॉपरली प्रार्थना करते हैं, हम प्रॉपरली लोगों को टीच करते हैं, सिखाने में हम गलती नहीं करते, सिखाते बहुत अच्छा है, पर सीखने के टाइम आता है तो हम उसमें बहुत सारे काट छाट करते हैं। हमारे विचारों को हम पहली प्राथमिकता देते हैं, हमारी बातों को हम पहली प्राथमिकता देते हैं। यीशु मसीह ने क्या बोले? हाँ मैं समझता हूं यीशु ने कहा है, लेकिन हम क्या करें? हमारे पास हम पृथ्वी में हैं, हमें बहुत सारी चीजें दिखाने के लिए करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें नहीं दिखाने के लिए करना पड़ता है। इसलिए परमेश्वर के सेवक लोग बहुत सारे लोगों में समझौता करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं। सो मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के जो अगुवे हैं, रिप्रेजेंटेटिव है, अगर वो ऐसा करने लगे तो फिर परमेश्वर इस पृथ्वी पर अपना काम कैसे करेगा? क्योंकि परमेश्वर पिता को, यीशु को वहां पर उस बात को पूरा करना था कि तुम सब मुझे छोड़कर चले जाओगे। उनको सहजता से, सरलता से पतरस को मानना था, हाँ प्रभु हम सब चले जाएंगे। लेकिन वहां पर पतरस ने अपने स्वभाव को लाया और यीशु के वचन को कटाक्ष किया। अपने स्वभाव, हमारे स्वभाव आपको मालूम है, हमारे स्वभाव कई बार यीशु के स्वभाव को दबा देते हैं, यीशु के वचन को दबा देते हैं, क्योंकि हमें अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस होता है बजाय इसके कि यीशु के वचन पर। और यहीं पर हमारे लिए चूक हो जाती है। और इसलिए बाइबल में एक वचन हम पढ़ेंगे जो लिखा है, जो हमसे कहता है, यिर्मयाह नबी की किताब 12 अध्याय और 10 वचन। द बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 12 वर्स 10, जो हमको बहुत अच्छी रीति से समझना है। यिर्मयाह नबी की किताब 12 अध्याय और 10 वचन। बहुत से चरवाहों ने मेरी दाख की बारी को बिगाड़ कर दिया। बस Many shepherds have destroyed my vineyard. ऐसा नहीं बोल रहे परमेश्वर सब चरवाहे, ऐसा नहीं बोल रहे। परमेश्वर कहता है बहुत से चरवाहों ने, ये बहुत से चरवाहे जो परमेश्वर की दाख की बारी को बिगाड़ दिए, ये है कौन? ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को रूबरू नहीं जानना चाहते, पालन नहीं करना चाहते। ये वो लोग हैं जो अपने आप को प्राथमिकता देते हैं। परमेश्वर सबको एक साथ नहीं बोल रहा, परमेश्वर तो बहुत से शेफर्ड जो है, बहुत से चरवाहों ने मेरी दाख की बारी को बिगाड़ा है। कई बार हम लोग अपने विचार, अपने प्रिंसिपल, अपने सिद्धांत को हम रख देते हैं। मैं अगर आपसे यह कहूं कि यीशु ने बहुत सारे यहूदियों के नियम तोड़े हैं, तो यह गलत नहीं होगा। बाइबल में तोड़े हैं यीशु ने बहुत सारे नियम तोड़े हैं। यीशु ने सबत का नियम तोड़ा, जिसके विरुद्ध में वो शास्त्री और फरीसी उनके लिए बहुत चिढ़ जाते थे कि इन्होंने सबत का नियम तोड़ा। लेकिन क्यों तोड़ा? उन्होंने एक आत्मा को बचाने के लिए तोड़ा, एक व्यक्ति की भलाई करने के लिए तोड़ा, एक व्यक्ति को दुष्ट आत्मा से अलग करने के लिए तोड़ा। हम लोग क्या ऐसा करते हैं? हम लोग प्रिंसिपल को बनाए रखते हैं, यीशु की बातों को तोड़ देते हैं। सिद्धांत हमारे पास होना चाहिए। आज मैनी जो
डिनोमिनेशन है वो अपने सिद्धांतों के आधार पर चलती है, यीशु के कलाम के आधार पर नहीं चलती। और हम सोचते हैं कि सारे लोग यीशु के लिए, जी हां यीशु का नाम है, लेकिन सिद्धांत सब अपने अपने हैं और हमारे सिद्धांत हमको डुबा देते हैं। योना जो परमेश्वर का एक अच्छा सेवक था, जब योना को परमेश्वर ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, जब एक जिम्मेदारी दिया, परमेश्वर ने बोला बेटा तुझे जाना है, निनवे के लिए मैं बोझ रखता हूं, निनवे को लोगों को मैं मारना नहीं चाहता हूं, निनवे को बचाना चाहता हूं। मैं जानता हूं मेरी दृष्टि में निनवे बहुत पापी है, अपराधी है, व्यभिचारी है, सब प्रकार से जानता हूं, लेकिन मैं बोझ रखता हूं निनवे के लिए, तुझे जाना है, मैंने तुझे अपॉइंट कर दिया। ये सारी बातें योना को मालूम था कि निनवे के लोग जो है पापी है, व्यभिचारी है, नफरत के लायक है, वो कहीं से भी परमेश्वर की योग्य नहीं है। और वहां पर परमेश्वर की उन बातों को सुना योना ने, और योना बड़े प्यार से परमेश्वर के पास सिर झुकाकर बोला हां प्रभु। क्या कहा उसने? हां प्रभु मैं जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर जानता था बेटा तू जाएगा नहीं, क्योंकि तू मेरे पास हां तो बोल रहा है, लेकिन तेरे हृदय की कपट मुझे मालूम है। हां बोलने में माहिर रहते हैं हम, परमेश्वर के सामने बराबर हां बोलेंगे। परमेश्वर जिस निनवे के लिए बोझ रखता है वो बोझ हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमने उसके पाप को देखा, हमने उसके व्यभिचार को देखा, हमने उसकी गलती को देखा। लेकिन वही परमेश्वर कहता है मैंने भी देखा, अगर तूने देखा है तो मैंने भी देखा, और मैं चाहता हूं तू जाए वहां और जाकर उनको सुसमाचार सुना, उनको अवसर देना चाहता हूं। वहां पर परमेश्वर के सम्मुख योना हां कहता है, हां बराबर परमेश्वर मैं जाऊंगा। लेकिन जाता भी है और जाके अपने कपट के अनुसार वो दूसरे नाव में बैठ जाता है, दूसरे नाव में बैठ जाता है। आज बहुत थोड़े लोग हैं जो परमेश्वर के कलाम को रूबरू मानते हैं, इससे मेरी हानि हो या लाभ हो मुझे क्या करना है, मुझे तो उसकी आज्ञा माननी है। ऐसे बहुत थोड़े लोग होते हैं। और वहां पर जब परमेश्वर के उन बातों को उन्होंने इनकार किया, ये अपने स्वार्थ के कारण किया उसने, उनके अंदर कपट थी। वो बाद में इस बात को अपने मुंह में लेता है, उगल लेता है, मैं तो चाहता था ये लोग ना बचे, मैं तो चाहता था ये पापी लोग मर जाए। देखिए एक नबी के अंदर भी कपट रहता है। एक भविष्यवक्ता क्या सोचता है, मैं तो चाहता था। और इसलिए जब एक स्थान पर जब सुसमाचार सुनाते हैं उस निनवे को, और जब परमेश्वर उनको बचा देता है, तब उसके दिल की बात आती है, तब वो क्या कहता है, मैं जानता था। तब वो कहता है योना भविष्यवक्ता, मैं जानता था परमेश्वर तू उनको बचा लेगा, इसीलिए तो नहीं जाना चाह रहा था। हालेलुया। कैसा कपट! परमेश्वर के लोग जो दोगुने आदर के पात्र होते हैं, उनके अंदर भी ऐसा कपट भरा रहता है। आज कलीसिया में कोई हमारा लीडर अगर छिन्न चमत्कार हो जाए तो उनके पीठ तपतपाने और शाबाशी देने के बजाय हम बोलते हैं ये बहुत ज्यादा उड़ रहा है, इसको रास्ता दिखा देते हैं। ये कपट है, कपट। और हम कहते हैं परमेश्वर हमारा न्याय करेगा, कैसे नहीं करेगा मेरे प्रियो। आज किसके पीठ तपतपाते हैं हम? हमारी कलीसिया में हम जो बढ़ने वाले लोग हैं, हम चाहते नहीं, बिल्कुल नहीं। आज देखना कोई भी लीडर जब किसी चर्च से निकलता है सेवा करने के लिए, जिंदगी भर वो पास्टर से एंटी रहता है। जी हाँ, ये सच्चाई है। क्यों प्यार से उसका अभिषेक करके प्रेरितों के काम के समान नहीं निकलने देता? इसलिए क्योंकि हम जो परमेश्वर के लोग होते हैं वही हम उनकी भलाई नहीं करते। नबियों के अंदर भी छल और कपट रहता है, और वो प्रकट हो गया। मैं जानता था परमेश्वर तो क्या करेगा, इनको बचा लेगा, इसीलिए तो मैं नहीं जा रहा था, इसीलिए मैं नहीं जा रहा था। हम लोगों के अंदर परमेश्वर अपना हृदय देखना चाहता है, और हम लोग अपने पुराने हृदय को छोड़ना नहीं चाहते। आइए मेरे साथ एक वचन पढ़ेंगे, पहला इतिहास उसका 22 अध्याय 17 वचन से पढ़ेंगे। फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 22 वर्स 17। पहला इतिहास की किताब 22 अध्याय और 17 वचन। फिर दाऊद ने इजराइल के सब हाकिमों को अपने पुत्र सुलेमान की सहायता करने की आज्ञा यह कर दी। बस एक मिनट, यहां पर 3 लीडर्स दिखा रहे हैं हमको, 3 लीडर्स। पहला जो सीनियर लीडर है जिसका नाम है डेविड, दाऊद। दूसरा लीडर्स ऑफ इजराइल, उस इजराइल देश के लोग जो विश्वास में है, लीडर्स के रूप में है,
और तीसरा उसका पुत्र सुलेमान। 3 लीडर्स। दाऊद जो है उस वक्त बुजुर्ग हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है, सीनियर है, और दाऊद की इच्छा है कि अब मेरे बाद कोई यहां पर एक अच्छा लीडर रहे, और उस अच्छे लीडर को उन्होंने नॉमिनेट किया। सुलेमान का नाम आया, लेकिन दाऊद क्या करता है, सुनिए ध्यान से। दाऊद कहता है, किससे कह रहा है वो? वहां के इजराइलियों के लीडर से बोल रहा है। इजराइल देश के जो लीडर्स है, जो उनके साथ सहकर्मी है, काम करने वाले खलीसिया है, उन लोगों के पास वो सुलेमान की सिफारिश करता है, सुलेमान के विषय में कहता है। पढ़िए आगे कि क्या तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग नहीं है? क्या तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग नहीं है? क्या उसने तुम्हें चारों ओर से विश्राम नहीं क्या दिया? तुम्हें उसने चारों ओर से शांति, विश्राम, बुद्धि, ज्ञान नहीं दिया? सब कुछ दिया है। उसने तो देश के निवासियों को उसने देश के निवासियों को मेरे वश में कर दिया है, मेरे वश में कर दिया है, और देश यहोवा और उसकी प्रजा के सामने दबा हुआ है। हाँ, इसलिए अब तन मन से अपने परमेश्वर यहोवा के पास जाया करो, अपने परमेश्वर यहोवा के पास जाया करो और जी लगाकर यहोवा परमेश्वर का हाँ पवित्र स्थान बनाना, हाँ, कि तुम यहोवा की वाचा का संदूक और परमेश्वर के पवित्र पात्र उस भवन में ले आओ, और जो यहोवा के नाम का बनाने वाला है। आज बहुत सारे दाऊद के स्थान पर जो लीडर्स है, सीनियर लीडर्स है, क्या वो अपने खलीसिया के सुलेमान को, जो जूनियर लीडर्स है, क्या उसको उठाने के लिए खलीसिया को कहता है कि तुम इसकी सराहना करो, इनके पास वो नूर है, वो अभिषेक है, ये काम करेगा, ये हमारे साथ खड़ा रहेगा, ये आगे को इस काम को करेगा? नहीं, उसको डाइवर्ट करने में लगे रहते हैं, क्योंकि हम पद प्रतिष्ठा छोड़ते नहीं, प्यार हो जाता है पद से। जब हमारे पास कोई काबिल व्यक्ति आ रहा है, जब हमारे खलीसिया में सुलेमान जैसे काबिल व्यक्ति है, हम उसको आगे बढ़ाने के बजाय हम उसको डाइवर्ट करते हैं। हमको डर लगा रहता है, इनसिक्योरिटी फील करते हैं कि कहीं ये इसके वजह से हमारा पद छीन न जाए, और बल्कि उस लीडर्स के विरोध में हम कलीसिया में बात करते हैं। ये तो बहुत अपने आप को भविष्यवक्ता समझने लगा है, ये तो बहुत उड़ने लगा है, हम उसको गिराने का प्रयास करते हैं। यहां पर दाऊद समझ गया है कि मैं एक सीनियर लीडर हूं और मुझे जरूरत है इस काम को करने के लिए, भवन को बनाने के लिए, और इसलिए उसने वहां पर अपने जूनियर लीडर के रूप में सुलेमान को खड़ा किया और लोगों के पास उनकी तारीफ की, सराहना किया। ये जो संगठन बना हुआ है, छत्तीसगढ़ पास्टर्स एंड लीडर्स एसोसिएशन, यहां पर हम इसीलिए रहते हैं क्योंकि हम पास्टर्स को हर बार चांस दे, उसको बढ़ाए, उसको आगे बढ़ाने, प्रेरित करने, उसको सिखाने और उनको एक अच्छे परमेश्वर के अभिषिक्त जन के रूप में तैयार करने के लिए यह मंच है। यहां पर वन मैन शो का काम नहीं है, हम सारे परमेश्वर के लोग हैं। पिछले दिनों जब हम लोग बैठे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा, भाई ने बोला, देखा आज क्या हुआ आज की मीटिंग में? सब लोग बोले, सब लोगों को बोलना है, हम सब लोग आगे बढ़ना है, सबके पास परमेश्वर ने एक विशेष अधिकार दिया है। और इसी तरह से जब आप यहां पर सीख जाएंगे तो वो हार्ट जब आपके अंदर आएगा, वो सारे कपट निकल जाएंगे। ये सारी बातें आप कलीसिया पर लागू करेंगे, वहां पर भी आप बढ़ाएंगे लोगों। हमें इस बात की चिंता नहीं करनी है कि हम क्या खाएंगे, अगर इनको ही सब दे दे तो पता नहीं क्या होगा। आप करके तो देखिए, आपके टेंट बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। अगर पास्टर्स को आप पद प्रतिष्ठा यहां पर देते हैं तो आपका नाम बढ़ेगा। बरसों से जमे हुए लोग खुद से कुर्सी छोड़कर, अरे आप आइए ना, बहुत दिन से आ रहे हैं, क्यों नहीं करते? दाऊद स्वतः सुलेमान को बोलता है, लोगों को बोलता है कि इनको बढ़ाओ, इनको लाओ, तब यहोवा का भवन बनेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये भावना जब हमारे हृदय में आएगी तभी तो हम सब कुछ कर सकेंगे। हमारा एक उद्देश्य है, मैं आपको बता दूं, हमारा राज्य बनाने के लिए हमको परमेश्वर ने नहीं लाया है। जब यीशु ने प्रार्थना करवाया तो उसने कहा, तेरा राज्य आए। हमारा राज्य, हमारा टेंट, हमारी मिनिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। हम तो थोड़े दिन है, फिर निकल जाएंगे। उस दिन यीशु का राज्य यहां दिखना चाहिए।
यीशु अपने राज्य के लिए हम सब को चुना है और यीशु के अनुसार हमको उस काम को करेंगे तो यीशु का राज्य दिखेगा। अपना टेंट बढ़ाने से कोई राज्य परमेश्वर का नहीं दिखता, वो तो अपना राज्य दिखता है। इसीलिए परमेश्वर हमको कहता है, क्यों आखिर योना नहीं गया? क्योंकि उसकी एक छोटी सी अपने हृदय में जो कड़वाहट थी, उसने निनवे के सारे लोगों को मारने के लिए तैयार कर रखा था। वो तो अच्छा है कि परमेश्वर ने उन्हें पानी में डलवाया और 3 दिन और 3 रात तकलीफ दिया, फिर उसी किनारे में ले जाके उसको रखा। ये सब कुछ भी नहीं होता अगर हमारा हृदय सीधा, सच्चा, सरल होता। यीशु के साथ चलते हैं और हमारे अंदर कितनी बातें भरी रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर के सेवक लोग हैं। पीछे जो जनरेशन खड़ी है वो हम पर निगाह रखी है। ये जैसा टेढ़ा रहेगा अपन भी वैसी टेढ़े रहेंगे। ये सही है, अपन भी सही रहेंगे। आपको देखकर ही तो एक कारवां चल रहा है। इसीलिए दाऊद वहां पर कहता है, इनको तैयार करो, सुलेमान को तैयार करो। अपने लोगों से कह रहा है, उनको इजराइल के लीडर से कह रहा है। हां, मैं मानता हूं पुराने नियम में मूसा के सम्मुख यहोशू को जब परमेश्वर ने चुना तो परमेश्वर ने बोला कि मैं इजराइलियों के बीच में तुम्हें प्रूफ करूंगा और जितने चमत्कार मूसा के जीवन में हुए मैं तुम्हारे भी जीवन में करूंगा। ये सही है। लेकिन जब दाऊद की बारी आती है, दाऊद को सुलेमान को लाना पड़ता है। आज बहुत सारे प्रभु के दास लोग हैं यहां पर, उन सब के अंदर अच्छी अच्छी क्वालिटी है, लेकिन वो लोग कोई सामने आने का अवसर ही नहीं देते। कलीसिया में कितने अच्छे अच्छे लोग हैं, किसी को सामने आने का अवसर ही नहीं देते। फिर हमारी कलीसिया जो है हम चलाते रहते हैं, धीरे 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 लोग दूर होते रहते हैं। हम नफरत करते हैं, हम बुराई को देखते हैं और हम उसके बाद उसको डाइवर्ट करते जाते हैं। वही व्यक्ति दूसरे जगह जाके एक बहुत बड़ा लीडर बनता है। तब हम बोलते हैं, काश मैंने इन्हें तराशा होता तो आज मेरे पास एक बड़ा लीडर होता। हमने तराशने के बजाय उनको क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय किया। और यही वजह होती है कि बहुत अच्छे अच्छे नगीने भी यहां वहां पड़े रहते हैं। परमेश्वर ने आपको तराशने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव बनाया। परमेश्वर ने आपको अपना प्रतिनिधि बनाया है कि आप उन लोगों को देखिए जो परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य को पृथ्वी पर लाने के लिए हाँफ रहे हैं, उनको तैयार करिए। उड़ाऊ पुत्र जब पिता के पास पहुंचा, एक शब्द नहीं बोला कि तूने ऐसा 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 लिस्ट है मेरे पास, जबकि वो लिस्ट जो है, सारे कुकर्मों का लिस्ट जो है उड़ाऊ पुत्र के अंदर चल रहा था। इसलिए उसने अपने आप को तुच्छ जाना और उसने कहा, मैं तेरा बेटा कहलाने के लायक ही नहीं हूं। वो तो पहले ही बोल दिया, मैं तो तेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं, लेकिन सेवक कहलाने, नौकर कहलाने के लायक हो, कम से कम उतना रख दे। लेकिन उस पिता ने उसको, बेटे को कभी सेवक नहीं बनाया, नौकर नहीं बनाया। उसने तो पूछा ही नहीं, उसने तो हिसाब ही नहीं लिया। उसने सीधा सीधा बोला, इसको नया करो। तो आज हम लोग क्यों नहीं बोलते? आज हमारे पास अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग हैं, पास्टर्स है, प्रभु के कलीसियाओं में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। यहां पर एक सुंदर सी बात जो लिखी हुई है, दाग की बारी। जब हम यिर्मयाह पढ़े, वहां पर लिखा है, फिर से पढ़ेंगे उसको, 12:10, यिर्मयाह 12:10। बहुत से चरवाहों ने मेरी दाग की बारी को, ध्यान से सुनिए, मेरी दाग की बारी। परमेश्वर कहता है, मेरी दाग की बारी, मेरे विनियाड। और हम लोग कहते हैं, मेरा 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 मेरा। कहां है मेरा? परमेश्वर कहता है, मेरी दाग की बारी। परमेश्वर कहता है, मेरी दाग की बारी, जिसमें मैं अल्फा हूं, मैं ओमेगा हूं, मुझे तैयार करना है। लेकिन यह तभी संभव है जब परमेश्वर का हार्ट हम समझ पाएंगे, जब परमेश्वर के हृदय को हम समझ पाएंगे। और ये पहला काम हमको करना है। विश्वासी, हम चाहते हैं विश्वासी समझे, विश्वासी समझे, हम ही नहीं समझते, विश्वासी कैसे समझेंगे? वो तो फॉलोवर है। और परमेश्वर कहता है, मेरी दाग की बारी। सो आज हम परमेश्वर के लोग जब यहाँ इकट्ठे हैं, हम उस परमेश्वर के इस नए संगठन में जब नए पदाधिकारी और सारे लोग मिलकर, मैं ये नहीं कहता हूं कि जो पोस्ट में वही करेंगे, सारे लोगों को मैं उत्साहित करता हूं, सारे लोग मिलकर आज सुलेमान जैसे लोगों को खड़ा करेंगे। सारे लोग मिलकर आज हम उस परमेश्वर की दाग की बारी में एक मन होकर काम करेंगे। सारे लोग मिलकर आज परमेश्वर के उस काम को हम बढ़ाएंगे। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।
आदरणीय प्रभु के दास का, और बहुत ही बहुमूल्य वचनों को उन्होंने हमारे मध्य में रखा। और सच में मेरे को परमेश्वर का राज्य कब बढ़ेगा, जब हम लोगों को तैयार करेंगे, लोगों को अवसर देंगे और उनके टैलेंट को हम खोज करके उसे क्या है प्रोत्साहन देंगे। और इसलिए बाइबल बताती है एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण बनो। आज परमेश्वर ने हमें इसीलिए चुना है कि हम जो गिरे हुए हैं, जो कुचले हुए हैं, जो नीचे लोग हैं, हम उसे उठाएं और उन्हें क्या है अवसर दे, जिससे कि वे लोग आगे बढ़े और वो आगे बढ़ करके परमेश्वर के एक बहुत बड़ी महिमा का कारण ठहर सके। हालेलुया। आइए इन सारे पवित्र वचनों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे और हम अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। और आदरणीय प्रभु के दास कमलेश मसीह जी को मैं अनुरोध करूंगा कि वो सामने आएंगे और प्रार्थना करने में हमारी अगुवाई करेंगे इन सारे वचनों के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु समर्थ पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके प्रिय दास के लिए, पास्टर हरीश साहू जी के लिए। प्यारे खुदा, आप उन्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभु। आज बहुत सुंदर वचन के द्वारा उनके द्वारा आपने हम सबसे बात किया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने दास को और भी ब्लेस करिए और भी अभिषेक करिए, उनकी कलीसिया दिन प्रतिदिन उन्नति पाए प्रभु, उनके जीवन के द्वारा बहुत से लोग प्रभु आशीष पाए, ऐसा अनुग्रह करिए प्रभु जी। प्यारे खुदा, हम धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए। और प्रेमी पिता, इस समय हम प्रार्थना करते हैं खुदा वापस माने शेष कार्य में भी आपकी आशीष को मांगते हैं, अगुवाई को मांगते हैं, नियंत्रण को मांगते हैं। शुरू से लेकर जैसे अब तक सहायता की, आगे भी अगुवाई करिए, ताकि हर एक बातों में केवल आपकी